हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम क्या है? ठीक है, कूलाम का नियम क्या है ये पूरा हम आपको बारीकी से समझाएंगे। और इस वीडियो को देखेगा तो मेरा गारंटी है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका लिखा हुआ है कूलाम का नियम क्या है। एकदम आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम क्लास में ही याद हो जाएगा। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कूलाम के नियम होता है जब दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखो दो आवेश, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दो आवेश आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू रहता है, तो ये दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। यानी कि दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। जब दो दो आवेश होता है समान होता है तो वहां पर प्रतिकर्षण होता है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण तो आप लोग समझ गए होंगे। जब दो जो असमान मतलब प्लस माइनस रहेगा प्यारे बच्चों तो ये आपको आकर्षित करेगा, और जब प्लस प्लस रहेगा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इससे दूर भागेगा। ठीक है, ये दो बिंदु अवेश अगर मान लीजिए सेम जाति का है तो ये दूर भागेगा, वो इधर भागेगा वो इधर भागेगा। तो ये का प्रतिकर्षण आकर्षण के बारे में समझ गए। अगर दो असमान आवेश रहेगा तो आकर्षित करेगा, और जब समान रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। तो देखिए जब दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों किसी माध्यम में दो बिंदु है। मान लीजिए दो बिंदु पर क्या है क्रमशः, मान लीजिए ये आपका पहला बिंदु है। ठीक है, ये पहला बिंदु है प्यारे बच्चों, और इसकी जो दूरी है इस प्रकार से आपका है। ठीक है, इस पर जो है प्यारे बच्चों इस पर Q1 आवेश है। ठीक है, इस पर क्या है? Q1 आवेश है, और इस पर जो है आपका Q2 आवेश है। क्या है? इस पर जो है Q2 आवेश है। एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। दोनों प्यारे बच्चों क्या स्थिर आवेश पर रखा, मतलब कि स्थिर, समझिए कि स्थिर आवेश है। दोनों जो है एक स्थिर आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी होती है प्यारे बच्चों वो आपका आर होता है। क्या होता है? इनके बीच की जो दूरी होती है वो आर होती है। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि जब दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है किसके होता है? तो ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि ये दो आवेश है प्यारे बच्चों Q1, ठीक है, और Q2 जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब आवेशों के गुणनफल, दो आवेश जो है उसके गुणनफल के समानुपाती, और इनके गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती। यानी इस पर जो बल जो लगेगा, फोर्स इस पर जो लगेगा प्यारे बच्चों, इस पर जो बल लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और साथ ही साथ इनके बेच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि एक जो होता है इनके बेच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी दोनों आवेशों के बीच क्या है? पहला आपका Q1 Q2 है, तो यहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है R है। तो ये क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ से 1/r² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसी प्रकार से लिख लेते हैं पहले कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। मान लीजिए यहाँ पर आपका Q1 और आपका क्या है? पहले तो आपका Q1 Q2 दो आवेश है। ठीक है, इसके गुणनफल जो है, ठीक है, किसके? तो बल के समानुपाती होता है। इनके दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है इनके बीच के दूरी के कैसे, सॉरी, इनके बीच जो होता है गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती होता है। ये समीकरण 1 हुआ प्यारे बच्चों। और ये जो होता है आपका क्या होता है? F समानुपाती क्या होता है? ये जो होता है बेच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ? 1/r² हुआ। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या, या तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखो समीकरण 1 और 2 से चलोगे तो यहाँ से आपका फाइनली जो सूत्र प्राप्त हो जाएगा वो आपका F समानुपाती प्राप्त होगा Q1 Q2। ठीक है, Q1 और यहाँ से Q2 हो जाएगा बटा में R² हो जाएगा। ये जो है प्यार बच्चों आपका प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो आपको पता है कि कांस्टेंट आपका क्या जुड़ता है? R² आपका जुड़ता है जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर F बराबर क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा? तो F बराबर आपको फॉर्मूला प्राप्त होगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट के जुड़ेगा। ठीक है, दो आवेश है तो Q1 इंटू क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा, और घाटा में R² हो जाएगा। इस प्रकार से आपका Q1 Q2 इंटू R² जो है ये आपका प्राप्त हो गया। ठीक है,
फिर यहाँ से आपको ये कांस्टेंट का जो मान होता है कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो मान होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो इसका मान देख लीजिए आपका क्या प्राप्त होता है। तो एफ बराबर यहाँ से आप लोग लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 × Q2 हो जाएगा और बट्टा में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर जो के का मान है प्यारे बच्चों क्या होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। के का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यहीं के का मान मैंने लिखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो गया। और यही आपका जो है प्यारे बच्चों जो होता है कूलाम का नियम का क्या होता है सूत्र होता है। एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2। ये आपका Q1 × Q2 बटा में आर स्क्वायर। और साथ में एक बात और आपको पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है प्यारे बच्चों इसका मान कितना होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका जो मान होता है कितना होता है 1/9 गुना 10⁹ क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। इसका मान कितना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो इसको भी थोड़ा पॉइंट में आप लोग याद रखना है, ये भी आपके परीक्षा में एक नंबर या में पूछ लिया जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रखना। और इसका सदिश निरूपण क्या होता है आप लोग वो भी जान लीजिए, इसका जो सदिश निरूपण होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर सदिश निरूपण भी इसका देख लीजिए सदिश रूप क्या होता है। देखो इसका जो सदिश रूप होता है सदिश रूप, देखिए इसका सदिश रूप क्या होता है, जैसे कि आपका कभी कभार देता है कि सदिश रूप इसका क्या होता है। तो इसका सदिश रूप आप लोग देख लीजिए क्या होता है प्यारे स्टूडेंट। देखो इसका सदिश रूप जो होता है ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 तक रहता है आर स्क्वायर से परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। Q1 × Q2 यहाँ तक ठीक है, लेकिन नीचे में जो होता है आपका क्या होता है R⁻³ भी होता है कभी कभार, ठीक है। तो यही आपका सदिश रूप होता है, या तो हम लोग कह सकते हो आर कैफ अगर देना चाहें तो आर कैफ भी हम लोग यहाँ से दे सकते हैं आर कैफ बटा में आर स्क्वायर। इस प्रकार से भी आपका होता है। आर कैफ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R/R, मतलब इसी को एक और कह सकते हैं, ये इस कंडीशन में भी दे सकता है, ठीक है। आर आर कैफ का जो मान होता है R/R सदिश होता है। जैसे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है यहाँ से क्या होता है Q1 × Q2 होता है बटा में क्या होता है R⁻³ होता है और R यहाँ पर क्या होता है वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से होता है। तो ये आपका सदिश निरूपण होता है किसका तो कूलाम के नियम का, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और आगे देख लीजिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मान क्या होता है। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में इसका जो मान होता है इतना का मान कितना होता है तो वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपका आता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 आपका क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी थोड़ा याद आपको रखना है क्योंकि परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है तो ये इसका जो मात्रक की बात करें प्यारे बच्चों तो ये आपका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको कैसे निकालना है तो वो भी आप लोग जान लीजिए। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है जहां मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जहां जहां ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है माध्यम के क्या होते हैं विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता होता है, निर्वात की क्या होती है निर्वात की विद्युतशीलता होती है विद्युतशीलता। देखिए ये आपका निर्वात की विद्युतशीलता होता है जहां एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों कैसे इसका मात्रक निकाल सकते हैं जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2, ठीक है आर स्क्वायर। इस पर आप लोग इसका मात्रक निकाल सकते हैं। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे एप्सिलॉन नॉट का आपको मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कीजिए इधर बुला लीजिए और फोर्स को उधर ले जाइए, मतलब 1/4 पाई एफ यहाँ से आप लोग कर सकते हैं इंटू Q1 × Q2 कर सकते हैं पाटा में आर स्क्वायर कर सकते हैं। इससे भी आप लोग मात्रक निकाल सकते हैं आराम से और बीमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आराम से इतना आप लोग कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, यही सब आपके परीक्षा में बड़े ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए
मैंने कूलाम का नियम पढ़वाया, क्या करवाया मैंने कि जब दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, देखो ये आपका आकर्षण मतलब कि आप लोग समझते होंगे, ठीक है। आकर्षण मैंने आकर्षित कर दिया, प्रतिकर्षण जो दूर भागता है। अगर समान आवेश है तो आकर्षित करेगा, अगर अलग अलग आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो आवेशों के बीच कैसा होता है, गुणनफल होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, दोनों आवेश जो होता है समानुपाती होता है, Q1 Q2 होता है वो समानुपाती है, उनके बीच के दूरी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और साथ में एक समीकरण 1 और 2 से चलोगे तो यहाँ पर 1 बराबर Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर प्राप्त हुआ, जहां पर K जो है प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है, जिसका जो मान है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, इतना मान होता है, ठीक है। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे, क्योंकि K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। फिर इसका बाकी सदिश निरूपण है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और नोट्स आप लोग अगर लेकर के पूरा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग मात्र, ठीक है, मात्र 300 रुपये में प्यारे बच्चों आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स है, तीनों। अगर आपका सिर्फ मैथ है तो 250 में आपका हो जाएगा, पूरा नोट्स आपको मिलेगा, बेहतरीन तरीका से आप लोग तैयारी कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।